17वां प्रकरण। तेरहवां सूत्र है। इसमें बता रहे हैं मुक्त पुरुष सर्वत्र रस रहित है। वह न निंदा करता है, न स्तुति करता है, न हर्षित होता है, न क्रुद्ध होता है, न देता है, न लेता है। यानी किसी में भी रस नहीं लेता, निंदा स्तुति में भी नहीं, न वो प्रसन्न होता, न गुस्सा होता, न लेता, न देता। इसमें बता रहे हैं परमात्मा सभी रसों का रस है। परमात्मा सभी रसों का रस है, पूर्णानंद है। जिसे वह आनंद मिल गया उसे संसार के सभी रस फीके ज्ञात होते हैं। अतः आत्मज्ञानी रस रहित हो जाता है। परमात्मा से जो तृप्त हो गया उसे संसार में तृप्ति की आकांक्षा नहीं रहती। यदि संसार में सुख होता, यदि इसमें तृप्ति मिल जाती, यदि इसमें आनंद होता तो मनुष्य परमात्मा को खोजता ही नहीं। फिर धर्म का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता, व्यर्थ की बकवास मात्र रह जाती। इस परम तृप्ति की खोज ही धर्म है। धर्म उस चेतना को उपलब्ध होने का विज्ञान है। संन्यास एवं वैराग्य उसका आरंभ है तथा जीवन मुक्ति उसका अंत है। इस स्थिति में पहुंचा हुआ ज्ञानी दृष्टा हो जाता है, भक्त डूब जाता है, दोनों की एक ही स्थिति हो जाती है। इस स्थिति में पहुंचा हुआ ज्ञानी दृष्टा हो जाता है, भक्त डूब जाता है, दोनों की एक ही स्थिति हो जाती है। अष्टावक्र का मार्ग दृष्टा का है। सूफियों ने भी साधना को 4 चरणों में विभक्त किया है। पहला शरीयत है, जिसमें विधि विधान तौर तरीका नियम संयम उपाय है। दूसरा है तरीफत, इसमें अहंकार विसर्जित हो जाता है, साधना समाप्त हो जाती है, मैं खो जाता है। तीसरा चरण मारिफत में परमात्मा की झलक मिलती है किंतु द्वैत बना रहता है। चौथा चरण हकीकत में अद्वैत की अनुभूति होती है। केवल ब्रह्म सत्य ही रह जाता है। यही मंजिल है, यही जीवन मुक्ति की दशा है। ऐसा व्यक्ति सर्वत्र उस एक की ही अनुभूति करता है, जिससे वह न निंदा करता है, न स्तुति, न हर्षित, न क्रोध होता है, न ग्रहण करता है, न त्याग करता है। स्वभाव से अपने आप जो होता है वो ही कर लेता है। आग्रह किसी में नहीं होता। मिल जाए तो ले लेता है, न मिलने पर इच्छा नहीं करता। वासना एवं अहंकार वश कोई कार्य नहीं करता। वासना एवं अहंकार रहित व्यक्ति ही जीवन मुक्त है। नहीं है। शॉर्ट में यही बताया है कि परमात्मा ही सभी रसों का रस है, पूर्णानंद है, और जिसको
ये आनंद मिल जाता है, उसे संसार के सब रस फीके मालूम होने लगते हैं। जो आत्मज्ञानी है वो रस रहित हो जाता है, क्योंकि परमात्मा से जो तृप्त हो जाता है उसे संसार से की कोई भी आकांक्षा नहीं रहती। कहा ना, अगर संसार में रस होता तो लोग क्यों धर्म की खोज करते, परमात्मा की खोज करते। फिर तो धर्म की, परमात्मा की आवश्यकता ही नहीं होती। लेकिन संसार में सुख नहीं है, इसीलिए धर्म की खोज होती है। तो यही बताया है कि धर्म कहा चेतना को उपलब्ध होने का विज्ञान है, तो कहा संन्यास और वैराग्य तो उसका आरंभ है और जीवन मुक्ति अंत है। तो इस स्थिति में ज्ञानी दृष्टा हो जाता है और भक्त डूब जाता है। इस स्थिति में पहुंचने पर तो दोनों की एक ही स्थिति हो जाती है। अष्टावक्र जी का सिद्धांत क्या है? दृष्टा का है। तो इस तरह से जो इस भाव में आ जाता है वो सर्वत्र एक की ही अनुभूति